नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। और आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे मायावती ने 2 बार मौका दिया, लेकिन अगली बार शायद चांस नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं आकाश आनंद की, जो मायावती के भतीजे हैं और बीएसपी सुप्रीमो ने हाल ही में उन्हें पार्टी में वापस लेकर एक बार फिर से राजनीति में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने वाली इस वापसी के मायने बहुत गहरे हैं। एक तरफ जहां बसपा लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस वापसी ने उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगाई है, खासकर पार्टी के उस वर्ग में जो मायावती के बाद भविष्य को लेकर असमंजस में था। अगर आप अभी तक आकाश आनंद के नाम से अनजान हैं, तो आपको बता दूं कि आकाश आनंद की कहानी 2019 से शुरू होती है, जब मायावती ने पहली बार उन्हें सार्वजनिक तौर पर पार्टी का उत्तराधिकारी बताना शुरू किया था। ये नियुक्ति मायावती की तरफ से एक बड़ा संकेत था कि अब बसपा के भविष्य की कमान युवाओं को सौंपी जा सकती है, और आकाश, जो स्वाभाविक रूप से मायावती के सबसे करीबी परिजनों में से आते हैं, इसका पहला चेहरा बने। राजनीति विरासत में भले ही मिली हो, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है, और ये मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब कसौटी पर आपकी पहचान से ज्यादा आपकी काबिलियत को परखा जाता है। आकाश आनंद के लिए भी यही चुनौती थी, खुद को मायावती का भतीजा नहीं बल्कि एक जन नेता साबित करना। शुरुआत में आकाश आनंद ने कई मंचों से फायर ब्रांड भाषण दिए, सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी बढ़ी, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बसपा का प्रभाव पहले से अधिक दिखने लगा। लगने लगा कि बसपा धीरे धीरे आधुनिक राजनीति की ओर बढ़ रही है। जनता को भी लगा कि मायावती अब धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से हटेंगी और पार्टी की कमान आकाश को सौंपेंगी। लेकिन राजनीति, खासकर उत्तर प्रदेश जैसी जटिल राजनीति में, राह इतनी आसान नहीं होती है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीतापुर में आकाश आनंद ने एक भाषण ने विवाद खड़ा कर दिया। भाषण में कही गई बातों को लेकर उन पर केस दर्ज हुआ और पार्टी के भीतर हलचल मच गई। जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहाँ बच्चे भूखे रहें, जहाँ बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। मायावती के लिए ये एक बड़ा फैसला लेने का वक्त था और उन्होंने लिया भी। आकाश आनंद को न केवल उनके पद से हटाया गया बल्कि पार्टी से निष्कासित भी किया गया। वजह साफ थी, इमेच्योरिटी और ससुराल पक्ष के प्रभाव में आना। मायावती ने सार्वजनिक रूप से कहा कि आकाश अभी पार्टी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने उनके ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया। यह घटनाक्रम बेहद अहम था। मायावती ने एक तरफ अपनी पार्टी को संदेश दिया कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी जता दिया कि वो भावनाओं के ऊपर संगठन हित में निर्णय लेंगी, चाहे वो उनका अपना परिवार ही क्यों ना हो। लेकिन कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती है। राजनीति में दूसरा मौका मिलना आसान नहीं होता, लेकिन आकाश आनंद को मिला। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी गलती स्वीकार की, बड़ों का सम्मान जताया और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब पार्टी और मूवमेंट को ही वो अपना जीवन समर्पित करेंगे। यही वो क्षण था जिसने मायावती को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा बदलाव हुआ। बहुजन समाज पार्टी से कुछ ही महीने पहले निष्कासित किए गए आकाश आनंद को पार्टी में फिर से शामिल करते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें फिर से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया और पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों की राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपने के संकेत भी दिए गए। बता दें कि रविवार को दिल्ली के लोधी रोड स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय स्तर की बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश प्रतिनिधि और देश भर से आए समन्वयक भी उपस्थित थे। इस बैठक में तय हुआ कि आगामी चुनाव में प्रचार की कमान आकाश को सौंपी जाएगी। पार्टी ने एक बयान में कहा कि उम्मीद है कि इस बार आकाश आनंद पार्टी और आंदोलन के हित में सावधानी पूर्वक कदम उठाएंगे और पार्टी की वैचारिक नींव को मजबूत रखेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पुनः पार्टी में शामिल करना संभव नहीं है, क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में गंभीर रूप से शामिल हैं। एक्स पर कई पोस्टों में बसपा प्रमुख ने कहा कि उनके भतीजे को एक और मौका देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन ये वापसी बिना शर्त के नहीं है। मायावती ने साफ कर दिया है कि मेरे रहते पार्टी की कमान किसी और को नहीं दी जाएगी, यानी कि जब तक मायावती खुद सक्रिय हैं, तब तक आकाश आनंद को उनके नेतृत्व में ही काम करना होगा। ये बात साफ तौर पर बताती है कि पार्टी में अब भी अंतिम निर्णय का अधिकार मायावती के पास ही रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या आकाश आनंद इस बार मायावती की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे?
क्या वो बसपा को फिर से उनके पुराने गौरव की ओर ले जा सकते हैं? पार्टी की स्थिति पर अगर नजर डालें तो 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी आज 2025 में 0 सीटों पर पहुंच चुकी है। अगर हम 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तब बसपा 0 सीटों पर थी। वहीं 2017 यूपी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तब 19 सीटें थी। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 सीटें थीं और 2022 यूपी विधानसभा की बात करें तो सिर्फ 1 सीट और 2024 लोकसभा की बात करें तो फिर से बसपा 0 पर थी। ये आंकड़े सिर्फ पार्टी की हार नहीं बल्कि उसके राजनीतिक वजूद पर सवाल है। इस गिरावट की कई वजह हैं। पहली, पार्टी में लगातार बढ़ती साइलेंस यानी संगठन में संवाद की कमी। दूसरी, पुराने अनुभवी नेताओं का पार्टी छोड़ना या हाशिए पर चला जाना। तीसरी, भाजपा की आक्रामक सोशल इंजीनियरिंग जिसने बसपा के परंपरागत वोट बैंक को तोड़ डाला। और चौथी, सपा जैसे दलों का अब दलित वोट बैंक को भी अपने खेमे में लाने का प्रयास करना। ऐसे में आकाश आनंद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो एक युवा चेहरा है, सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति है, वो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं और एक नए जमाने की भाषा बोलते हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ दिखना काफी नहीं है, मजबूती से जमीन पर संगठन खड़ा करना ही असली चुनौती होती है। बसपा ने इस संकट को भांपते हुए बहुजन वॉलंटियर्स फोर्स बनाने की योजना की है। युवाओं को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अब आकाश को संगठनात्मक कार्यों में खुद उतरना होगा। गांव, तहसील, जिले, हर स्तर पर उन्हें कार्यकर्ताओं से जुड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ दलित वोटरों तक ही सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने का विजन दिखाना होगा। अब मायावती ने साफ कर दिया है कि आकाश को एक और मौका दिया जा रहा है, लेकिन ससुराल पक्ष यानी अशोक सिद्धार्थ को माफ करने का सवाल ही नहीं। ये संदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि बसपा के लिए अनुशासन और संघर्ष हमेशा प्राथमिकता में रहे हैं। सवाल सिर्फ आकाश आनंद का नहीं है, सवाल है बसपा का भविष्य क्या होगा। क्या मायावती के बाद आकाश ही वो चेहरा होंगे जो पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगे? क्या दलित राजनीति का ये नया चेहरा पुराने तेवरों के साथ पार्टी को नई दिशा दे सकेगा? शायद जवाब आज नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 लोकसभा चुनाव तक आकाश आनंद के पास वक्त है खुद को साबित करने का। तो बहुजन समाज पार्टी की ये नई शुरुआत नए चेहरे के साथ उम्मीद और अनिश्चितता दोनों का मेल है। आकाश आनंद पर अब सिर्फ पार्टी का ही नहीं बल्कि एक आंदोलन का बोझ है। उनके पास मंच है, माइक है, मैप है, अब बस कड़ी मेहनत और साफ दृष्टि चाहिए। क्या आकाश आनंद इस परीक्षा में सफल होंगे? क्या बसपा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चमकेगी? आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ चेक।